जय हिंद गाइज, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स लेकर आई है, जो कि आपका सेक्शन आज सी होने वाले हैं। ओके, तो ऑलरेडी आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी यानी मॉडल सेट नंबर 2 और मॉडल सेट नंबर 1 का संपूर्ण वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो गाइज आज मैं आपका मॉडल सेट नंबर 2 का सेक्शन सी से बताने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा से बनाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए अंत तक। देखिए गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 15 दे रखे हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये जो मेरा भवन है और ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ओके, ये देखिए जब 90 डिग्री होगी तो यहाँ पर एक आपका 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर बोल रहे उसी में बोल रहे हैं कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु से जो मीनार बनाया हुआ इसी तरह गाइस, और मीनार जो बनाया हुआ है और इसके जो शिखर से यहाँ पर एक कोण बनाया गया है वो 60 डिग्री का आपका कोण बना रही है। ओके, और फिर बोल रहे गाइस, बोल रहे कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये तो आपका मीनार है, ये आपका भवन है, तो ये जो आपका बोल रहे हैं 50 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई आपका दे रखे हैं 50 मीटर। ओके, यानी आपको ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका नाम ले लेते हैं। यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी, ओके, और फिर यहाँ पर सी ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डी ले लेते हैं। ये हमको 30 डिग्री किसका काम होगा? ए बी सी में, और 60 डिग्री किसका काम होगा? डी बी और सी में। ओके, और देखिए मीनार की ऊंचाई दे रखे हैं 50 मीटर, आपका भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि डीसी मीनार की ऊंचाई है। डीसी या सी डी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मीनार की ऊंचाई है। ओके, एवं ए बी भवन की ऊंचाई है, एवं ए बी भवन की ऊंचाई है और आपको ए बी ही ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए हम लोग के इसमें साइन का काम नहीं होंगे क्योंकि tan का काम होगा, क्योंकि ये तो आपका हो गया क्योंकि लंब का मान दिया हुआ है तो साइन का काम नहीं होंगे। तो हम लोग tan पहले 60 डिग्री ले लेते हैं। ओके, ये tan 60 डिग्री, तो tan का मान तो p बटा b यानी dc बटा bc कर सकते हैं। तो कीजिए dc बटा bc। ओके गाइस, और फिर हम लोग tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 और dc का मान दे रखा आपका 50 मीटर और bc का मान कुछ नहीं, यानी bc का मान ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है, तो 1 जब है तो √3 गुना bc गुना करेंगे तो bc और √3 आपका हो जाएगा। ये समझाने के लिए दिए थे, और 1 है मान के चले 1 गुना 50 आपका 50 हो गया। ओके, तो देखिए bc को यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी 50, कोई चीज गुना में है तो आपका हो जाएगा बटा में, यानी बोलने का मतलब है कि bc का मान निकल गया 50 बटा √3। अब हम लोग आते हैं abc में। ओके, यहाँ पर लिख सकते गाइस कि त्रिभुज DB या BCD में, यहाँ पर लिखना अनिवार्य है त्रिभुज BCD में। ओके, BCD में फिर हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में तो ABC में भी उसी होगा क्योंकि यह आपका लंब है, तो लंब जब है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन का काम इसमें नहीं होंगे, यानी हमको लेना है tan 30 डिग्री। तो tan का मतलब p बटा b, यानी ab बटा bc हम लोग ले सकते हैं, तो ab और बटा bc। तो देखिएगा tan 30 डिग्री का आपका मान हो जाते हैं 1 बटा √3। ओके, और ab का तो मान कुछ नहीं, आपको ab ही रखेंगे, और देखिए bc का मान 50 बटा √3 आ गया, तो bc की जगह हम 50 बटा √3 बैठा सकते गाइस। ओके, क्योंकि bc का मान 50 बटा √3 आ गया, तो bc की जगह हम 50 बटा √3 बैठा दिए। यहाँ पर लिख भी सकते समीकरण में, यहाँ पर लिख दीजिए
कि समीकरण 1 से, चलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तब लिख सकते समीकरण 1 से। ओके, बहुत ही आसान तरीका से बताते गए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर गाइस अब हम लोग यहाँ पर देखते गए, तो देखिए इसको किसी प्रकार का चेंज मत कीजिए, इसको 1/√3 ही रखिए। अब देखिए यह भागा में है तो इसको गुना में कन्वर्ट करते, AB को AB ही रखिए क्योंकि AB में तो कोई बट्टा नहीं है ना, और बट्टा को जब भी हम गुना करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाते, यानी √3 नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा और 50 होगा। फिर से गए अगर हम कोई भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस √3 गुना AB गुना √3 यानी √3 सिर्फ 3 हो जाते हैं, तो हम लोग AB और √3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे भी गाइस लिख सकते हैं कि 3AB। ओके, फिर से √3 सिर्फ 3 होते हैं और AB क्योंकि गुना को गुना कर रहे हैं और 1 गुना 50 आपका सिर्फ 50 हो जाएगा। ओके, तो देखिए AB को यहीं पर छोड़ दीजिए और 50, कोई चीज गुना में है तब का बटा में आ जाएगा। ओके, ये तो पूरा पूरी नहीं घटेगा गाइस, लेकिन आपका पूर्णांक में आएगा। तो देखिए 3 16 48, ओके 3 16 48, तो नीचे 3 है, नीचे 3 कीजिए, 3 16 48 और आपका हाथ में रहा 2। देखिए इसको हम रफ में दिखा देते हैं आपको, 50/3। ओके, तो 3 16 48 हो गया गाइस, यानी हाथ में रहा 2, तो नीचे जो है वो नीचे आ जाएगा और आपका जो आया भागफल वो आपका बीच में हो जाते और नीचे का शेषफल वो ऊपर हो जाते, यानी आपका इतना मीटर गाइस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB की ऊंचाई बराबर 16/2/3 लिखिए। अतः AB की क्या है गाइस, AB भवन है, तो हम लोग लिखिए ना डायरेक्ट कि भवन की ऊंचाई बराबर 16/2/3 मीटर आंसर। ओके गाइस, अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार है। ओके, एक घनाकार है और उसमें से अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका गाइस भुजा दे रखी है, तो भुजा मतलब A होते हैं, तो भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखे और गाइस इसमें से आपको जानकारी लेना है कि भुजा ही आपका व्यास हो जाती है, यानी आपका यदि मान के चलिए R का मान नहीं दिया हुआ है, आपका सिर्फ भुजा दे रखे हैं, तो वही आपका D है। तो ये आपका D दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर D को हम R निकालेंगे तो D/2, यानी हम कर सकते हैं कि 7/2। ओके, ये आपका निकल गया R। ओके गाइस, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा है, एक घनाकार ब्लॉक है उसमें अर्धगोलाकार रखा है। फिर बोल रहे हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 30 बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी घनाकार बोलेगा, जब भी बोलेगा आपको घनाकार और उसके ऊपर एक अर्धगोले का रखा हुआ है, तो इसका गाइस सूत्र होंगे कि 6a² ध्यान रखिएगा और माइनस पाई r² और प्लस 2πr²। ओके गाइस 6a² माइनस πr² और प्लस 2πr², इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 6a² और प्लस πr²। तो चलिए इसमें पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ, तो 6 का 6 रखिए और a का मान 7, यानी 7 का स्क्वायर रख सकते और पाई का मान 22/7 और r का आपका 7/2 है, तो लिखिए 7/2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुने 7 हम लोग 2 बार लिख सकते हैं और फिर ये वाला प्लस है गाइस, ध्यान रखिएगा प्लस है, तो 22/7 और गुने 7/2 का होल स्क्वायर माने आपका 2 बार है। तो चलिए इसका पहले हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए 7 कैंसिल हो गया, 2 11 22 कैंसिल हो गया, अब कोई नहीं कैंसिल होने वाला गाइस। अब बचा क्या आपका 6 गुने 7 और प्लस इधर बच के आपका 11 गुने 7/2। ओके, तो देखिए 6 7 42 और 42 को आप 7 से गुना कीजिए, यानी 294 आ गया और 7 11 77/2। ओके गाइस, अब क्या कीजिए 294 और प्लस 77 को 2 से भगा दे दीजिए। ओके, 77 को यदि 2 से भगा दीजिएगा तो 38.5 बचेगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाते 3 3 2
0.5 आपका सेंटीमीटर दे रखे हैं, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं स्क्वायर। ओके, आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। और फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक जूस बेचने वाला एक ग्राहक को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता है। ओके, और फिर बोल रहे हैं बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो जो पहले का दे रखे हैं वो सब पहले हम लोग लिख लेते हैं। यानी मतलब डी दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, तो डी को हम लोग आर निकाल सकते हैं, यानी डी बटा 2, तो 5 बटा 2 इसको हम लोग कर सकते हैं कि 2 बटा 5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे रखिए 2.5 सेंटीमीटर। और फिर आपको बोल रहे हैं कि परंतु गिलास के निचले आधार से एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। एक उभरा हुआ था ताकि गिलास की धारिता कम होगा तो आपका दूध कम लेगा। ओके, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी एच दे रखे हैं आपको 10 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करने बोल रहे हैं कि गिलास की वास्तविक धारिता क्या है। और गाइस धारिता मतलब ही आपका आयतन होते हैं, उतना ध्यान रखिए। धारिता मतलब ही आयतन होते हैं, यानी आपका गिलास की आयतन निकालने वाले तो गिलास तो किस तरह का है, बेलनाकार का है, आप फिगर देख पा रहे हैं। तो गिलास की धारिता निकालिए। ओके गाइस, यानी वास्तविक गिलास की धारिता आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वास्तविक गिलास की धारिता, और धारिता मतलब ही होते हैं गाइस आयतन। ओके, तो आपका पहले को गिलास है, यानी गिलास यानी बेलन का आयतन, तो आप लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन। ओके, और उसी में तो उभरा हुआ गाइस तो आपका माइनस हो जाएगा, उसमें अर्धगोलाकार है तो लिख सकते हैं कि अर्धगोले का आयतन। ओके गाइस, अर्धगोले का आयतन। तो देखिए आपका गिलास का आयतन हो जाते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और अर्धगोले का आयतन हो जाते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखिए 2/3 पाई आर। तो देखिए आर तो दोनों के की है, यानी इसका भी आर वही है, इसका भी आर वही है। स्केच नहीं तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ताकि मेरा जो मैथ बहुत शॉर्ट बने। ओके, और कॉमन नहीं भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन ले, इसमें भी r2 है, इसमें r3 है, तो r सबसे तुम न्यूनतम ले सकते हैं तो r का स्क्वायर, और कॉमन कुछ नहीं जाएगा। इसमें आपका h रह गया और इसमें आपका रह गया 2/3, और इसमें 2 ठो r ले ली, इसमें से 2 ठो r ले लिए हैं तो आपका बच गया 1 ठो r। ओके, तो अब देखिए हम लोग पाई का मान ले सकते हैं 22/7, क्योंकि पाई का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब 22/7 ले लेते। ओके गाइस, 22/7, और r का मान 3 हम लोग 2.5 भी ले सकते या 5/2 भी ले सकते, तो हम लोग 5/2 ले लेते हैं गाइस, क्योंकि काटकूट में सुविधा होगा। ओके, चलिए इसको हटा दीजिए, इसको यहीं पर रख दीजिए, और फिर क्या करते हैं h का मान कितना 10 है, और -2/3, और r का मान कितना है 5/2 है। ओके गाइस, चलिए अब इसका हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल करने से पहले और एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो लिखिए 22/7 गुने 5/2 गुने 5/2, और यहाँ पर 10 माइनस 2/3 गुने और 5/2। ओके, तो देखिए किसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 11 22, और तो कैंसिल नहीं कर सकते, और 2 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो चलेगा जब यहाँ आ जाते हैं तो 11 गुने 5 गुने 5, तो लिख सकते 11 गुने 5 गुने 5 और बटा 7 गुने 2, तो लिखिए 7 गुने 2। तो चलिए ये तो आपका ब्रैकेट में हो गया, और ब्रैकेट में आपका क्या बचा, यानी 10 माइनस 5/3, तो 5/3 इसको रख दीजिए, इसको कीजिए गुना, 5 11 55, और 55 को अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो आपका हो जाते हैं 275, और 2 7 14। इसको 10 को 10 रखिए, और 5 इसके इसे भी कर सकते हैं, इसको भिन्न का जोड़ घटा भी कर सकते हैं, या फिर इसको भागा भी कर सकते हैं। देखिए 5 को अगर 3 से भागा चला देते हैं तो ये आ जाता है 1.67, इस तरह आते जाएगा, तो 1.6 ही ले लेते हैं। ओके, तो देखिए 2 7 5 14, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है। अब इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाते हैं 8.4 गाइस 14 से कैंसिल हो जाते हैं, 6 14 84, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट ले लीजिए, तो मेरा बच गया 275 गुने 0.6, इसको गुना कर दीजिए गाइस तो आपका आंसर आ जाते हैं
165 और दे रखे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपको निकालना है भारी का, तो आपका क्यूब हो गया। ओके, आई होप गाइस आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए गाइस 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, आपको माध्य ज्ञात करना है, आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है। तो गाइस देखिए हम बोर्ड पर क्वेश्चन उतार लिए हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसी तरह हम निकाल लिए। तो गाइस आपको माध्य निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा और fx निकालना पड़ेगा। ओके गाइस, और इसी तरह हम लोग का माध्य निकल जाएगा। तो हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं कि x कहाँ से निकलेगा। तो देखिए x निकलेगा यानी क्लास यानी वर्ग अंतराल जो रहेगा वो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए गाइस 0 और 20 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 को यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 होगा। फिर देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 को यदि 2 से डिवाइड दे देंगे तो 30 हो जाएगा। तो गाइस आपको उतना जोड़ना नहीं है, आप 1 या 2 निकाल कर इसका डिफरेंस देख लीजिए। ओके, और उसी तरह आप बैठा दीजिए। तो देखिए 10 से 30 यानी 20 बढ़ रहा, तो फिर इसमें आप 20 बढ़ा दीजिए, यानी 30 में अगर 20 बढ़ा देते तो 50 बढ़ जाएगा। फिर इसमें 20 बढ़ा दीजिए 70 बढ़ जाएगा, फिर इसमें 20 बढ़ा दीजिए 90 बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि होते हैं कि नहीं। देखिए अगर 80 और 100 जोड़ देंगे तो 180 हो जाता है और 180 को अगर 2 से डिवाइड दे देते हैं तो आपका 90 हो जाते हैं। ओके, इसी तरह मेरा x निकल जाएगा। अब fx कैसे निकलेगा, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मतलब यहाँ पर गुना है, यानी f और x का गुना है। ओके, तो देखिए 70 और गुना 10 यदि कर देंगे गाइस तो 170 हो जाएगा और 28 और 30 यदि गुना कर देंगे तो देखिए 1 0 हो जाएगा, यानी 3 8 24 और हाथ में रहा आपका 2 और 3 2 6 और 2 8। ओके, फिर इसी तरह गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, यानी 5 2 10, हाथ में रहा 1 और 3 5 15, ये आपका 16 हो गया। ओके गाइस, फिर इसको गुना कीजिए, 0 तो 0 रखिए और 4 7 28, हाथ में रहा 2, 7 2 14 और 2 आपका 16 हो गया। फिर इसको कीजिए, यानी 0 है तो 0 और 9 9 81, हाथ में रह गया आपका 8 और 9 1 9 और 8 हो गया आपका 17। ओके गाइस, अब इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये मेरा fx हो गया, यानी टोटल दे रखी है 120 और पहले आप लोग लिख लेते हैं कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए माध्य का फार्मूला होते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ओके, और इसमें से मेरा जो निकल जाएगा यही हो जाएगा आपका सिग्मा fx। तो आप टोटल को जोड़ कर दीजिए। तो देखिए पहले आपका दे रखी है 170, फिर दे रखी है 840, इसका जोड़ हो जाएगा गाइस 6000 हो जाएगा। तो सिग्मा fx समान दे रखे हैं 6000 और सिग्मा f का मान दे रखे हैं 120। तो इसको कैंसिल कीजिए, 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 12 5 60 हो गया और 1 0 यानी गाइस आपका उत्तर आ गया 50। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आए हैं, बोल रहे माध्यिका ज्ञात कीजिए। और देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे उसी तरह हम बोर्ड में लिख लिए हैं। ओके, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सिर्फ आपको CF चाहिए, यानी संचयी बारंबारता चाहिए, तभी जाकर आपका निकल जाएगा। तो देखिए संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे, F से ही संचयी बारंबारता निकल जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जोड़ यानी कुल आपका 60 आ गया, तो यहाँ भी जोड़कर आपका 60 आ जाएगा। अगर जो मेरा जोड़कर 60 आ गया तो जानिए कि मेरा मैथ सही है। तो देखिए कैसे, 5 को आप 5 रखिए, 5 और 8 जोड़ देंगे गाइस तो आपका 13 हो जाएगा और 13 और 20 अगर जोड़ देंगे तो आपका 33 हो जाएगा। 33 और 15 जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 4 48 हो जाएगा। 48 और 7 जोड़ देंगे आपका गाइस तो 7 5 8 और 7 15 और 1 45 55 हो जाएगा और 55 और 5 जोड़ देंगे गाइस तो आपका 60 हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि मेरा CF सही है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले गाइस हमको n/2 चाहिए, तो n का मान दे रखे 60, यानी n के जगह 60 लिख सकते हैं और बटा 2 यानी 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका n/2 का मान आ गया 30। और हमको f किसको मानेंगे, देखिए सबसे बड़े जो होते हैं वो f होते हैं और CF f के सीधा जस्ट ऊपर वाला हो जाते हैं CF। फिर से गाइस
अगर सबसे बड़े वाला एफ हो जाते हैं और सी एफ, एफ के सीधा के जस्ट ऊपर वाला हो जाता है आपका सी एफ, और एल जो होते हैं एफ के जो सीधा जो क्लास होंगे वही हो जाएगा आपका एल, यानी फर्स्ट वाला एल। हम लोग लिख सकते हैं एल का मान हो गया 20 और एफ का भी मान हो गया 20 और आपका सी एफ का मान हो गया 13 और इसमें से आपको एच चाहिए। अब एच क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना कितना हो रहा है। तो देखिए 0 से 10 10 डिफरेंस हो रहे हैं, 10 से 20 10 डिफरेंस हो रहे हैं, तो मेरा एच हो गया 10। अब निकालने बोल रहे हैं आपको माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला तो गाइस आप लोग जानते ही हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ और गुने एच। ओके, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। अब L 20 हो गया प्लस n/2 का मान 30 आ गया और CF का मान आपका 13 आ गया और बटा f 20 और h का मान आ गया 10। ओके, तो 20 को 20 रखिए। अब आप क्या कीजिएगा, 30 में से 13 आप घटा दीजिएगा तो आपका 17 बचेगा और गुना 10 यहाँ पर रखिए और बटा 20 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 10 2 × 20 यानी बच गया 20 प्लस 17 और बटा 2। तो 20 को 20 रख दीजिए, अब 17 को 2 से भगा दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8.5। दोनों को जोड़ दीजिए तो 28.5 मात्र आपका आंसर आ गया। आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे और इससे आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। तो गाइज यहीं पर आपका सेक्शन सी समाप्त होते हैं और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर तरह के नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी मॉडल सेट 3 में। जय हिंद।